दोस्तों, हमारे दादा दादी, माता पिता आदि पूर्वज जो इस दुनिया में से जा चुके हैं, उनकी यादें हमें अपने घरों में उनकी तस्वीर लगा के रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की तस्वीर लगाने से न सिर्फ घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि घर में लोगों को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी वजह से कुछ लोग अपने पूर्वजों की तस्वीर घर में लिविंग रूम में रखते हैं, तो कुछ लोग अपने बेडरूम या मंदिर के पास रखते हैं। परंतु क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करने से अमृत आत्मा का भी लगाव अपने घर से बना रहता है। ज्योतिष विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार अमृत व्यक्तियों की फोटो जिस दिशा में जिस स्थान पर लगानी चाहिए, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चमत्कारिक उपाय में। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। माताओं को अपना आभार व्यक्त करें। घर में किसी अमृत परिजन की तस्वीर लगाने के विषय में कई धर्म व मतभेद मिलते हैं। कुछ का कहना है कि घर में अमृत जो आस्पद पाने के लिए उनकी तस्वीर रखना अच्छा होता है। कुछ धर्म में अनुसार अगर घर में अमृत व्यक्ति की तस्वीर रखी जाए तो उसके परिवार पर दुर्भाग्य आता है। घर पर अमृत परिजन की तस्वीर लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मृतक के साथ रिश्ता कैसा था। यदि अमृत रिश्तेदार आपके माता पिता हैं तो उनके संबंध आपके साथ अच्छे ही होंगे। ऐसे में अगर आप उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, अच्छे बुरे समय में उन्हें याद करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ऐसा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और एक तरह से उनके जुड़ने पर उनसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं और वे हमें भविष्य में आने वाले खतरों से भी सावधान करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हमारे पूर्व में सपनों में आकर आने वाले खतरे का संकेत और उनसे बचाने का उपाय भी बताते हैं। ये तो थे तस्वीर रखने की कुछ ऐसे प्रभाव, लेकिन अमृत व्यक्तियों की तस्वीर घर में लगाने के कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं और इसलिए आपको आगे बताए गए इन मामलों में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप अनजाने में ही खुद को और अपने परिजनों के घर के अन्य सदस्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मान्यता ऐसी भी हैं, जब आप अमृत परिजन के बारे में सोचते हैं और अत्यधिक दुख महसूस करते हैं और कामना करते हैं कि वे आपके जीवन में आपस में ऐसे जाएं कि मृतक की आत्मा आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती हैं और आपसे संपर्क बनाने का प्रयास जरूर करती हैं। अमृत आत्मा के पास अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए शरीर नहीं होता, इसलिए वे असंतुष्ट होकर इधर उधर भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमृत की आत्मा की मुक्ति के लिए परिजनों को मोह त्याग कर दुख व्यक्त किए हुए संस्कार और श्रद्धा संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, आप आपके लिए भी यह समझना आवश्यक है कि अगर आप किसी अमृत व्यक्ति को बार बार याद करते हैं या उनके ख्यालों में खोए रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा करके आप उनकी मुक्ति मार्ग में बड़ा उत्पन्न करते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपसे किसी परिजन को याद करते हैं तो दुखी होना स्वाभाविक है, इसलिए वे अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी निशानी के तौर पर उनके कपड़े, कुछ चीज़ें या तस्वीरें रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार किसी परिजन की मृत्यु के बाद ज़्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा परिवार के सदस्यों के आसपास ही भटकती रहती है और अपने परिवार को दुखी देखकर उसे भी दुख होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा में मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए मृत्यु के बाद मृतक के परिवार द्वारा 10 दिन तक किया गया पिंडदान से आत्मा के विभिन्न भागन का निर्माण किया जाता है और 13 दिन के बाद दान किया गया पिंड उसकी आत्मा को यमलोक तक जाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे में अगर आप उनके बड़े बारे में ज़्यादा सोचेंगे और दुखी होंगे तो मृतक की आत्मा और वहीं फंसी रहेगी और यमलोक नहीं जा पाती। तो माया से त्याग के बिना आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और इसलिए कहा जाता है कि घर में मृतक की तस्वीर रखने से उनके परिवार के सदस्यों को दुख होता है, जिससे मृतक की आत्मा का मोक्ष मिलन कठिन हो जाता है और वह आत्मा इस मृत्यु लोक में भटकती रहती है। इस समय उसे आत्मा पर कई तरह के खतरे आते हैं। विभिन्न तांत्रिक शक्तियाँ उसे आत्मा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकती हैं। इस कारण से आत्मा को बहुत कष्ट होता है, इसलिए परिवार की भलाई और मृतक की
आत्मा की शांति के लिए घर में अमृत परिजन की फोटो रखना रखने के बारे में ये माना जाता है कि अगर मान्यताओं पर विश्वास करें, यदि आप अपने घर में किसी ऐसे अमृत रिश्तेदार की तस्वीर रखते हैं जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे या फिर उनसे अपनी मृत्यु के से पहले कई पाप कर्म किया हो, तो ऐसे में उन अमृत रिश्तेदार की तस्वीर घर में नहीं रखना चाहिए। रखना ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से इंसान की प्रवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए करने के बाद भी लोग नहीं सुधरते और आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपके सभी मित्र अच्छे स्वभाव के ही हों, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का भी होता है, इसलिए बेहतर होगा कि घर में उनकी तस्वीर ना लगाएं। दोस्तों, हम यह नहीं कर पा सकते हैं कि उनके साथ आपके अच्छे रिश्ते थे तो उनकी मौत के बाद आप उन्हें भूल जाएं, लेकिन आपको शास्त्रों में लिखे हुए कुछ ऐसे नियम जरूर जानने चाहिए जिनके आप अपने पूर्वजों की फोटो अपने घर में भी लगा सकते हैं और किसी प्रकार का दोष भी नहीं होता। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां बाहरी लोगों की उन पर नजर ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति पितरों की तस्वीर देखे तो उससे घर में निगेटिविटी एनर्जी बढ़ती है और इसलिए घर में लिविंग रूम में पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा घर के बाहर कक्ष में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में पितरों की तस्वीर सिर्फ आप आपके देखने के लिए है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए ऐसी जगह पर लगे जहाँ किसी मेहमान की नज़र इस पर ना पड़े। आप भी इन्हें रोज न देखें तो बेहतर है। ये सच है कि इसे आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें रोज रोज याद करने से आपकी भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो इस समय पितरों को याद करने से माँ में दुख और निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि किसी भी मामले में अच्छा नहीं है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तरी दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा माना जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसलिए पितरों की तस्वीर इस तरह लगानी चाहिए कि तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे और इसके साथ ही दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर भी कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से भी घर की सुख समृद्धि को नुकसान पहुंचने लगता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का स्थान देवतुल्य अर्थात देवताओं के बाहर होता है, लेकिन कभी भी भगवान के साथ साथ पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में भगवान और पितरों के स्थान अलग अलग हैं, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर एक ही स्थान पर ना रखें। ऐसा करने से परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर के साथ जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु भी कम हो सकती है और उनका जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगर आप घर में अमृत परिजन की तस्वीर लगाते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।